शादी वाले घर में कुछ रीति रिवाजों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नवविवाहिता शिवानी का तथाकथित भाई और दूसरे साथी भी शामिल हुए। अगली रात शिवानी ने अपने पति और उसके घर वालों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर शादी का सामान और लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। यह बात 21 दिसंबर 2023 की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 27 दिसंबर 2023 को एक अजब गजब चोरी का मामला सामने आया। यह एक नवविवाहिता अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखी नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गई। जब ससुराल वालों को होश आया तो उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी नवविवाहिता को अपने गिरफ्त में ले लिया। उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत उसके साथियों की गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास लूटे गए लाखों रुपए के जेवरात, घर के सामान, 350 नशीली गोलियां और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इन ठगों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो रुपए के लिए कई तरीके अपनाकर ऐसी घटना को अंजाम देता है। मामला कुछ ऐसा हुआ कि गोंडा जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र के निवासी ब्रिजभूषण पांडे की किसी वजह से शादी नहीं हो रही थी। तब जोकू नाम के एक बिचौलिया ने लखीमपुर खीरी की शिवानी उर्फ गोमती देवी नाम की युवती से बीते 17 दिसंबर को धूमधाम से उसकी शादी कर दी। नवंबर 2023 में भी कानपुर पुलिस ने ऐसे एक लुटेरे दुल्हन को गिरफ्तार किया था। उसने पहले पति को तलाक दिए बिना 2 युवकों से शादी की और उन्हें लाखों की चपत लगा दी थी। साथ ही महिला का शिकार हुए तीसरे पति ने महिला की असलियत जानने के बाद पुलिस से शिकायत की। यह महिला सरकारी नौकरी वालों को शिकार बनाती थी और फेसबुक पर दोस्ती का झांसा देकर शिकार को फंसाती थी। वह सरकारी नौकरी वाले युवकों को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनसे शादी करती थी और शादी के बाद लूट का खेल शुरू होता था। शादी के कुछ समय बाद वह अपने पति से पहले लाखों रुपए की डिमांड करती थी। ऐसे उसने तीसरे पति शिवम के साथ किया, मगर शिवम ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। तब उस महिला, जिसका नाम संगीता था, ने स्पाई कैमरे से शिवम के असली वीडियो बनाए और रेप में फंसाने की धमकी देने लगी। इससे शिवम डर गया। शिवम को पता चला कि संगीता पहले भी कुछ लोगों को शिकार बना चुकी है। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। जांच में सामने आया कि संगीता की पहली शादी 2017 में आनंद बाबू नामक शख्स से हुई थी। संगीता ने नपुंसक बताकर बिना तलाक दिए पति को छोड़ दिया था। उसी के बाद से पैसों के लालच में वह सरकारी नौकरी पेशे वालों को शिकार बनाने लगी। फरवरी 2023 में अजमेर के रहने वाले अंकित की शादी भी गोरखपुर के रहने वाली गुड़िया से हो गई थी। शादी से पहले दुल्हन के कथित परिवार वालों ने 80,000 रुपये नकद और कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर गए थे। इस शादी के बाद दोनों परिवार के लोग बनारस से संडे चंदौली जिले के एक गेस्ट हाउस में रुके। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। विदाई का वक्त हुआ। अंकित ने विदाई कराई। उसे दुल्हन को लेकर अजमेर जाना था। सब ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में दुल्हन का एक परिचित भी बैठ गया। बनारस से कानपुर तक का सफर सही रहा। ट्रेन जब कानपुर पहुंची तो दुल्हन के इस परिचित छोटू ने अपनी पोटाली खोली। छोटू की पोटली में नशीला पाउडर था। उसने अंकित और अंकित के घर वालों को चाय और नमकीन में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। फिर सामान वगैरह लूटकर वह दुल्हन अपनी साथी छोटू के साथ फरार हो गई। परिवार की बेहोशी टूटी तो उन्हें पूरा मामला समझ में आया और थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। बाद में लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में आई। इस युवती को दुल्हन बनाने का इतना शौक था कि वह हर महीने एक दूल्हे को फंसाकर उससे शादी करती थी और उसके बाद माल लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाती थी। दिसंबर 2022 में जयपुर पुलिस ने दिल्ली से एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था, जिसने जुलाई 2022 में शादी की थी। शादी के बदले में दूल्हे के परिवार से 3 लाख रुपए लिए गए थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही दुल्हन घर से गहने और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया था,
जिनका नाम ही शादी के नाम पर लोगों को ठगना था। इन सभी मामलों में ठगी का ट्रेंड लगभग एक जैसा रहा है। ठगों का पूरा गैंग होता है। इनमें पुरुष सदस्य बिचौलियों का काम करते हैं। वे ऐसे लड़कों का पता लगाते हैं जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। फिर गैंग के ही लोग दुल्हन परिवार के सदस्य बनकर दूल्हे के परिवारों से मिलते हैं। शादी से कुछ दिन पहले के बाद कर्ज के नाम पर दूल्हे के परिवार से पैसे की मांग की जाती है। कुछ दिन बाद ही दुल्हन नकदी और जेवर अपने साथ लेकर फरार हो जाती है। कुछ मामलों में तो एक ही लड़की ने कई बार लुटेरे दुल्हन बनकर वारदात को अंजाम दिया है। कई बार शादी वाले जेवर लेकर दुल्हन भाग जाती है। ऐसी ही कहानी अभिनेत्री सोनम कपूर अभिनीत फिल्म डोली की थी, जो 23 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सोनम लुटेरी दुल्हन बनी थी। फिल्म में सोनम एक जैसी लुटेरी दुल्हन के किरदार में नजर आई, जो पैसों के लिए शादी करती थी और फिर लड़कों को धोखा देती थी। सोनम ने फिल्म में एक छोटे शहर की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसके सपने बड़े थे। कुछ समय बाद वह दिल्ली आ जाती है और यहीं से पैसों के लिए लड़कों को ठगते हुए लुटेरे दुल्हन बन जाती है। अचानक इतने बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, खासकर उस समय जब सामने वाला परिवार परिचित नहीं है। पहले उस परिवार के बारे में दूसरों से खोज खबर लीजिए। उस परिवार और लड़की को भली बात ही समझिए। जब तक सही जानकारी ना मिले शादी करने की जल्दी मत कीजिए। शादी ब्याह ऐसा मामला है जिसमें दो परिवार मिलते हैं, उनके बीच हमेशा के लिए एक रिश्ता बन जाता है। इस रिश्ते की डोर सोच समझकर ही किसी के हाथ में देनी चाहिए। धोखे से बचना है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। कोशिश यह करनी चाहिए कि किसी परिचित परिवार से ही रिश्ता जोड़े या ऐसे परिवार से जिसे आपका कोई जानने वाला पहले से जानता हो। व्यक्ति को परखिए, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ बोलिए।